जय श्री गणेश। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गणपति जी की इको फ्रेंडली मूर्ति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मिट्टी को अच्छे से मसल लेंगे ताकि उसमें कुछ कंकर हो तो वो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बेस की तैयारी करेंगे एंड एज आपने मेरी मूर्ति में देखा कि एक पत्थर पे बैठे हुए वाले वे में मैं मेरी मूर्ति बना रही हूँ। सो सबसे पहले हम बेस को रेडी कर लेंगे, उसको एक पत्थर का शेप दे देंगे, थोड़ा बहुत टेक्सचर भी ऐड करेंगे हम हमारी फिंगर से। मैं ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करती हूँ और मैं फिंगर्स से ही बनाना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सो ये देखो मैंने बेस रेडी कर लिया है एंड अब आती है पैरों की बारी। एंड पैरों के लिए हमें मिट्टी से सिलेंड्रिक शेप बनाना है लंबा सा और उसको फोल्ड करके ऐसे पोजीशन में बिठा देना। दोनों लेग्स को ऐसे अटैच कर लेंगे और बीच में हम जो गैप है उसको भी हम मिट्टी से फिल करेंगे ताकि मजबूत भी रहे और वो पूरा एक स्ट्रक्चर अच्छे से आए। अब हम ये धोती पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक शॉर्ट धोती पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। एज आपने फर्स्ट ग्लिम्स में देखा ही होगा कि कैसा लुक है। तो उसके लिए हम पतले पतले से मिट्टी के जो है वो ऐसा फ्लैट वे में बनाएंगे और उनको अटैच कर देंगे ताकि वो एक अच्छा लुक आ जाए। फिनिशिंग टाइम टू टाइम करते रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर मिट्टी ड्राई हो जाती है ज़्यादा तो फिर फिनिशिंग नहीं हो पाती है। तो फिनिशिंग के लिए मैं मोस्टली यहाँ पे ब्रश यूज़ करती हूँ, फ्लैट ब्रश और छोटा वाला ब्रश, 2-3 टाइप के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ मैं। एंड टूल्स में मैं एक आप देख पा रहे होगे साइड में स्टील का और टूथपिक ऑल्सो यू कैन यूज़, थोड़ा सा फिनिशिंग जहाँ आपको थोड़े से एक्स्ट्रा कट्स दिखाने हैं। गणपति जी का पेट तो आपको पता ही है, हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो उसको पेट को शेप देने के बाद हम ऊपर का चेस्ट पार्ट भी हम साथ में ही अटैच कर देंगे उसके। एंड थोड़ा सा कर्व देने के बाद उसमें बीच में भी हम शेप दे देंगे। मैं मोस्टली हर जगह अपने फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ, एज मैंने बताया मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। सेकेंडली यहाँ पे मैं अब फेस का जो राउंड है वो बना के रेडी कर रही हूँ। नेक को बनाने के बाद नेक से हमने फेस को अटैच कर दिया है सबसे पहले, साथ ही साथ में मैं फिनिशिंग भी करती जा रही हूँ। उसके बाद ये हम दे रहे हैं ऊपर हेयर्स का लुक। एज आपने स्टार्टिंग में देखा ही कि मैं थोड़ा शिव जी का लुक देने की कोशिश कर रही हूँ इस बार मूर्ति को, तो इसको मैं जटाओं वाला लुक दे रही हूँ। एंड अब हम बना रहे हैं इसमें पैर को हम थोड़ी देर बाद इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जब ड्राई हो जाते हैं तो अच्छे से थोड़ा और स्टिक हो जाता है। एकदम गीले गीले में जब मिट्टी रहती है तो वो उतना अच्छे से फिनिशिंग से नहीं आ पाता है और मुझे तो वैसे ही फिनिशिंग में अभी बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ गणपति जी की मूर्ति ही बनाती हूँ ऐसे ही अपने भक्ति भाव के लिए और इको फ्रेंडली वे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। अब अगेन मैंने इसमें ईयर्स भी लगा लिए हैं और मैं बाकी की फिनिशिंग भी कर रही हूँ। हैंड्स मैंने लास्ट के लिए रखे हैं एंड सारी फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद ऊपर हेयर्स को अभी मैं प्लेन कर रही हूँ। हैंड्स के लिए भी पहले हम लोग बेस उसका प्रिपेयर कर लेंगे एंड देन फिर उसको थोड़ी बहुत मिट्टी लेकर अटैच कर देंगे। 4 भुजा बना रही हूँ तो बैक का जो है बैक को भी ऐसे स्ट्रेट से अटैच कर देंगे। ब्रश की मदद से कॉर्नर्स को फिनिशिंग कर देंगे एंड अटैच भी कर लेंगे। शिव जी का रूप है तो चांद के बिना तो कैसे ही पूरा हो सकता है एंड त्रिशूल के बिना भी। सो दोनों अटैच कर लिए हैं मैंने, हाथ में सब चीज़ें अटैच हो चुकी हैं अच्छे से एंड फिनिशिंग चल रही है। और ये सांप बिठाना भी बहुत ज़रूरी है। शिव जी का रूप दे रहे हैं तो जितना एलिमेंट्स हम ऐड कर पाए उतना अच्छा। और एंड में मूषक जी के बिना तो गणपति जी का हम लुक कैसे ही पूरा कर सकते हैं। तो ये छोटे से मूषक जी बिठा दिए हैं मैंने और अब हो गए हैं रेडी सब पूरी फिनिशिंग के बाद। आई होप आपको मेरा ये क्रिएशन अच्छा लगा हो एंड इफ़ येस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट पार्ट 2 के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।